आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के अहंकारी और रामद्रोही वाले बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है। विपक्ष जहां इंद्रेश कुमार के इस बयान से बीजेपी को घेर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब इंद्रेश कुमार के बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल बीते दिनों आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार एक समारोह में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर अपनी टिप्पणी दर्ज करा रहे थे। टिप्पणी करते हुए उन्होंने बीजेपी को इशारों में अहंकारी और इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी बताया था। हालांकि बाद में उनकी सफाई भी सामने आई। अब इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि ऐसी राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। भगवान राम सबके हैं, देश भी सबका ही है। बाबा रामदेव का ये भी कहना है कि देश में विभाजन का बीज बोना राष्ट्र की एकता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की है। बता दें, बाबा रामदेव 14 जून को हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में मीडिया से बात कर रहे थे। इस बातचीत में उन्होंने कहा, राजनीतिक टिप्पणियां अक्सर होती रहती हैं। भगवान राम सभी के हैं, ये राष्ट्र सभी का है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के आधार पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्र एकता, अखंडता के लिए ठीक नहीं है। इस बातचीत में रामदेव ने पीएम मोदी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के अपने आदर्श वाक्य के साथ देश को आगे बढ़ाया है। चुनौतियों के बावजूद मेरा दृढ़ विश्वास है वे देश को आगे ले जाना जारी रखेंगे। इससे पहले इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के कनौता में रामरथ अयोध्या यात्रा पूजन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर ही था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उसे 241 पर रोक दिया, सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश ने आगे कहा था कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को सत्ता नहीं दी गई। उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया, यहाँ तक कि उन सभी को एक साथ नंबर 2 बना दिया गया। अगले ही दिन 14 जून को इंद्रेश ने बयान दिया कि देश का वातावरण स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर है। जिन्होंने राम का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है। देश पीएम मोदी के नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं।